ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। आज के शो में हम बातचीत करेंगे कनाडा के रिफ्यूज़ल रेट पे। सक्सेस रेट पे तो अक्सर बातचीत होती रहती है, बट अब पिछले दिनों से कुछ रिफ्यूज़ल्स भी आने लगे हैं। तो वो रिफ्यूज़ल्स कैसे प्रोफाइल्स पर देखने को मिल रहे हैं, कैसे केसेस पे मिलने को देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में कनाडा के अंदर क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। तो कनाडा के अंदर जो रिफ्यूज़ल्स है दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये रिफ्यूज़ल्स उन्हीं केसेस पे आ रहे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, प्लस दे आर लो इन एकेडमिक और विद अ वेरी लॉन्ग गैप। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ही अब सिर्फ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर वीक प्रोफाइल एक्सेप्ट हो सकता है, और वो वीक प्रोफाइल ही है जो वीज़ा रिफ्यूज़ल बीच बीच में रिसीव कर रहा है। सारे नहीं रिसीव कर रहे बीच बीच में। इसलिए अगर हम रेट की बात निकालने की कोशिश करें 100 में से कितने रिफ्यूज़ हैं, तो ये नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि नंबर छोटा है। बट जो लोग सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस उनके अंदर ये शोर काफ़ी ज़्यादा है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप फाइल लगा रहे हो और फाइल ज़रूरत से ज़्यादा वीक है, ज़रूरत से ज़्यादा वीक का मतलब कि +2 के अंदर 5-5 साल का गैप है, आईलेट्स एक मॉड्यूल 5 तक है, पीटी स्कोर किसी में 50 है, तो ऐसे प्रोफाइल्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे केसेस के अंदर कहीं कहीं रिफ्यूज़ल, सब जगह नहीं, कहीं कहीं रिफ्यूज़ल्स देखने को मिल रहा है। और सेकंड इम्पैक्ट, जब आपके प्रोफाइल असेसमेंट के अंदर वीज़ा ऑफिसर को आपके स्टूडेंट होने पे भी शक होता है। अक्सर जब आपका +2 के बाद ज़्यादा लंबा गैप है तो वो भी एक चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है। उसके लिए मैंने कल एक वीडियो बना के बताया भी था कि बहुत सारे कनाडा के बच्चे अब वहाँ पर जाकर डोंकीज लगाने लगे हैं यूएस के लिए, वहाँ से अमेरिका निकलने की कोशिश करने लगे हैं। तो ऐसे प्रोफाइल से कनाडा बचना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये रिफ्यूज़ल आगे आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है, खासकर उन प्रोफाइल्स के लिए जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं या जिनके गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। इन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी अब नहीं ले रहा जब से ये पीएल सिस्टम आ चुका है। बट स्टिल बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके पास पीएल का पावर है, उनको पीएल लेटर्स उनके पास हैं, उनको कोटा मिला हुआ है, और वो ऐसे प्रोफाइल्स को एंटरटेन कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोफाइल्स के ऊपर ही रिफ्यूज़ल है। अगर कोई बच्चा जेन्युइन है, नॉर्मल है, अगर उसके बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 2-3 साल के ही गैप्स हैं, आइल स्कोर 6 है, तो उन बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अगर आप कनाडा पढ़ने की सोच रहे हो तो कोई नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वीडियोस भी बहुत कम हो गई हैं जो बता रही थी कि कनाडा बर्बाद हो गया है। अब वो वीडियोस वाले ख़त्म हो गए क्योंकि उन्होंने जो बच्चों को रोकना था उन्होंने रोक दिया, बट अब उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। सो ये सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उसके कारण ये बने थे क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे, गवर्नमेंट को बदनाम करना था। अब ये चीज़ें इन चीज़ों का आउटकम थी जिसका नुकसान अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने वीज़ा से रिसीव कर रहे हैं। आप भी कनाडा की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, निश्चिंत बेफिक्र होकर लगाएं। जस्ट मेक श्योर कि आपका +2 के बाद गैप जो है वो 2-3 से ज़्यादा नहीं है, 2-3 साल से ज़्यादा नहीं है, और आपका आइल स्कोर 6 ओवरऑल कम से कम है, और ईच मॉड्यूल मिनिमम 5.5 है। तो आप अपनी एप्लीकेशंस पे सक्सेसफुली अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर जो बच्चे रिफ्यूज़्ड भी हुए हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो निराश ना हो, अपने प्रोफाइल्स को सही कंसल्टेंट से मिलें, अच्छे से अपने एसओपी के ऊपर काम करें, केस के ऊपर काम करें, और अपने केसेस को रीलॉन्च करें। आप में से बहुत ज़्यादा सारे बच्चे दोबारा अपने वीज़ास को डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट मैं शेयर करता रहूँगा। आज मैं अमृतसर ऑफिस अवेलेबल हूँ, सो जो दोस्त मिलना चाहते हैं वो टीम को कॉल कर सकते हैं और अमृतसर ऑफिस आके मुझे मिल सकते हैं। परसों यानी कि बुधवार को मोहाली ऑफिस में पर्सनली अवेलेबल रहूँगा, और आगे का कैजुअल भी मेरा आप टीम से ले सकते हैं। सो इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे। आज के लिए इतना, नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान।